नेताओं का काम है कि जनता को आपस में लड़ाओ, खून निचोड़ो और अपना राज करो। गवर्नमेंट तो कार्रवाई करेगी, आज नहीं करेगी तो 50 साल बाद भी करेगी। गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट अपनी लैंड लेगी। ये मत बोलो ब्राह्मण वर्षी, ये नहीं यार, मन से सेवा करनी यहाँ से करो। ये सब कहने की बात है, ब्राह्मण होना छोड़ो यार। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। देश में आज हर आदमी के ज़ुबान पर एक ही नाम है, बुलडोज़र। जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई उत्तर प्रदेश से चलते हुए भारत के तमाम राज्यों में पहुंची, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, तमाम तरह की कार्रवाई बुलडोज़र की हमने देखी। यहाँ से चल के बुलडोज़र दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद बुलडोज़र की जो सबसे पहली कार्रवाई दिल्ली में देखने को मिली वो जहांगीरपुरी में देखने को मिली। हालांकि जो 16 अप्रैल को वहाँ पर दंगे भड़के और जिस तरह से दो समुदायों में विवाद हुआ, उसके बाद ही ये कार्रवाई निकल के आई। और उसके बाद कार्रवाई हो ही रही थी कि ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और उसके बाद जिस तरह से एमसीडी सक्रिय हुई और एमसीडी ने तमाम दिल्ली में तमाम जगहों पर अपनी कार्रवाई करने के लिए जो खाका तैयार किया, उसमें से 4 मई से लेकर और 14 मई तक यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई करने की यहाँ पर एमसीडी ने बात कही थी, जिसमें बाद में हमने देखा कि तमाम दलों की तरफ से वाद विवाद भी निकल के आए। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। तमाम दलों ने एक दूसरे के ऊपर तमाम ऐसे आरोप लगाए जो कि कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे थे, विपक्ष पर भी और सत्ता पक्ष पर भी। ऐसे में आज एमसीडी का बुलडोज़र शाहीन बाग पहुंचा। शाहीन बाग में अतिक्रमण की कार्रवाई करने के लिए, अतिक्रमण पे कार्रवाई करने के लिए बुलडोज़र पूरा तैयार था। क्या कुछ वाकया हुआ वो हम आपको दिखा भी चुके हैं। आपने सारी तस्वीरें हमने आप तक शाहीन बाग की पहुंचाई। शाहीन बाग में बुलडोज़र 10 बजे के करीब पहुंच गया था। 9 मई की तारीख शाहीन बाग में दी गई थी और इस तरह से तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो चिन्हित किए थे एमसीडी ने कार्रवाई करने के लिए। उसके बाद जिस तरह से बुलडोज़र वहाँ शाहीन बाग में पहुँचा, बुलडोज़र के वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, बुलडोज़र से वहाँ उनकी झड़प भी देखने को मिली। लोग बुलडोज़र के आगे बैठ गए, वहाँ पर कार्रवाई नहीं करने दी गई और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यही कहा कि जिस तरह से वहाँ कार्रवाई की जा रही थी, उस कार्रवाई पे फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके यही कहा कि अगर जो स्थानीय लोग हैं या जो बुलडोज़र से पीड़ित है वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, राजनीतिक दलों का इसमें हस्तक्षेप ठीक नहीं है। तो इसके बाद दिल्ली के अंदर अभी भी बुलडोज़र की कार्रवाई होने बाकी है। और आपकी क्या राय है, आम जनता इस बुलडोज़र की कार्रवाई पर क्या सोचती है? एमसीडी ने जो तमाम काम यहाँ पर कार्यक्षेत्र में इसके रहते हैं, ऐसे में एमसीडी का ये काम कितना सही है कितना नहीं, और इस पर लोगों की क्या राय है? आने वाले समय में एमसीडी की क्या कार्रवाइयाँ रहेंगी, क्या बुलडोज़र कहाँ कहाँ तक चलेगा, उस पर हम लोगों की राय जानेंगे। आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। शाहीन बाग में बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होने दी गई। वहाँ के लोगों ने बुलडोज़र को वापस भेज दिया। एमसीडी को कानूनी कार्रवाई नहीं करने दी गई। आपको नहीं लगता कि कानूनी कार्रवाई में जो बाधा पैदा की गई उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है? वो कौन थे? ये आप बताइए, कौन थे? क्या हम नहीं थे, आप नहीं थे, केजरीवाल नहीं थे, सपा नहीं था? रुकिए, पॉइंट की बात कर रहा हूँ। क्षेत्रीय पार्टियों को अगर जन्म देना, ये जन्म देने की बात करते हो आप। मैं सच कहता हूँ, बिल्कुल एकदम सही कह रहा हूँ मैं। सच्चाई सुनने की हिम्मत रखो आप, अगर सुन सकते हो तो। कोई कुछ भी गलत नहीं है। आप नेशनल पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि आपका दायित्व और आपका जो कर्म है, जो आपका जो एक दायरा है, उस दायरे में अगर आप कार्य नहीं करेंगे तो वास्तव में मैं दिल से आज एक ब्राह्मण होकर कह रहा हूँ, मैं पांडे हूँ, पार्टियां बनना निश्चित है। ये तो अभी सुनिए, रुको यार, सुनो पहले। 14-15 पार्टियां बनी होगी या 25 पार्टियां, कितनी पार्टियां हैं? आप ब्राह्मण की बात करता हूँ अब यार। मेरे घर पे चलो, मैंने खुद ये मत बोलो ब्राह्मण वर्षी, ये नहीं यार, मन से सेवा करनी यहाँ से करो। ये सब कहने की बात है, ब्राह्मण होना छोड़ो यार। अभी मैं आपसे बोलूंगा 10,000 रुपए 2 मंदिर का दोगे आप? नहीं दे पाओगे यार, बेकार की बात कर रहे हो। और मैं बात नहीं करूंगा, 2 मिनट में दूंगा, निकाल के बोलो अभी मंदिर के नाम पे। बेकार की बात, ये ब्राह्मण वर्षी ये मत जोड़ो किसी से। बात इंसानियत करो सबसे पहले इंसानियत। जिस व्यक्ति में इंसानियत नहीं है वो व्यक्ति खुद नहीं इंसान ही नहीं है। बता रहा हूँ आपको, नेताओं का काम है कि जनता को आपस में लड़ाओ, खून निचोड़ो और अपना राज करो। कहावत है ना, हिंदू मुस्लिम जो आज भी है ना, मेरे खुद के पड़ोसी हिंदू मुस्लिम सब हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, बहुत मोहब्बत से रहते हैं। आप किसी का नाम अगर मेरी फ्रेंड लिस्ट देखोगे ना, सारे हिंदूज मिलेंगे, सारे मुस्लिम मिलेंगे, क्रिश्चियंस मिलेंगे, पंजाबीज मिलेंगे। कोई आपस में भेदभाव नहीं है यार। सबने एक दूसरे की ईद, दिवाली, रक्षाबंधन, होली, सारे फेस्टिवल हम साथ में सेलिब्रेट करते हैं। गंगा, ये इस बात से मैं आपके सहमत हूँ कि भारत में सब एक जैसे रहते हैं, सब रहते हैं और रहना भी चाहिए और रहेंगे भी आगे। जिस तरह से आज एमसीडी ने कार्रवाई करने की कोशिश करी, वहाँ पर शाहीन बाग में अतिक्रमण को हटाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहाँ पर बुलडोजर का विरोध किया गया, अतिक्रमण का विरोध किया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहेंगे कि इंक्रोचमेंट और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते क्यों हैं और पहले होने क्यों देते हैं?
और हो ही है तो फिर देखो गवर्नमेंट तो कार्रवाई करेगी, आज नहीं करेगी तो 50 साल बाद भी करेगी। गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट अपनी लैंड लेगी। मत करो ना, मत इंक्रोचमेंट करो, मत अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करो। करोगे तो अपने रिस्क पे करोगे आप, आपका अपना रिस्क है। तो उसमें क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस के राज में भी ऐसा हुआ। किस पार्टी के राज में डेमोलेशन नहीं हुआ और किस पार्टी के राज में ये तोड़फोड़ नहीं हुई, इंक्रोचमेंट नहीं हटाई गई? बताइए कौन सी पार्टी है वो? समझे? सभी पार्टियां अपने काम, हेलो, सरकारें सारा काम करती हैं। सरकारों को काम करने के लिए आप कैसे रोकेंगे? सरकार अपना काम कर रही है, करने दो। मत करो, मत रोड पे बैठो, मत रोड पे उसको आगे बढ़ाओ, हैं जी, मत ऊपर ले जाओ। जब आपको गवर्नमेंट ने कहा है कि 4 मंजिल, आपने 8 मंजिल बना दिया, ये क्या है? हैं? अरे भाई, तुम्हारी ज़मीन है क्या? तुम्हारा है क्या दिल्ली सारा? क्या समझे? मैं किसी विशेष धर्म या विशेष जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ। और सबके ये कार्रवाई लेकिन सबके लिए होनी चाहिए, किसी एक के लिए नहीं होनी चाहिए बस। वहाँ के जो विधायक थे अमानतुल्लाह खान, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के खिलाफ और दिल्ली सरकार को बदनाम करने के लिए, यहाँ पर दो समुदायों को आपस में भिड़ाने के लिए एमसीडी ये कार्रवाई कर रही है, क्योंकि एमसीडी में भाजपा की सरकार है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब भाजपा की सरकार, भाजपा क्या कर रही है आपका बताओ? अरे भाजपा देश चला रही है, सरकार चला रही है, हैं जी, आपको इंडिया को चला रही है। ये सोचो कि आप देखो श्रीलंका में क्या हाल हो रहा है, क्या हाल है श्रीलंका में, कितनी महंगाई हो गई है, कितने बुरे हाल हैं। हेलो, इमरजेंसी लग गई है, यहाँ देश चला रहा है भाई, है ना, मोदी देश चला रहा है। ये सोचिए कि मोदी ने आपको, हेलो, थोड़ी बहुत महंगाई तो हमेशा, कौन से राज में महंगाई नहीं हुई ये बताइए? कौन सा राज ऐसा है जो हमारे बड़े, हमारे पापा बोले, हमारे दादा बोले, अरे भाई महंगाई बड़ी होगी यार, आग लगी, ज़माना बदल गया। अरे भाई बदलेगा ना ज़माना, महंगाई होगी ना, थोड़ी सख्त सहनो ना आप। पापा को घर चलाना है, पापा को घर चलाना है, और पापा को पता है मेरे को घर कैसे चलाना है। तो देखा आपने किस तरह से तमाम लोगों की यहाँ पर जो राय थी, सब अपनी अपनी राय रख रहे थे। कोई सरकार पे निशाना साध रहा है, कोई पक्ष पे निशाना साध रहा है, कोई विपक्ष पे निशाना साध रहा है। ऐसे में जो सवाल ये उठता है कि जो कार्रवाई हुई, जो बुलडोजर की कार्रवाई होनी थी, उसको कहीं ना कहीं कुछ लोगों के अंदर अभी भी ये भावना ज़रूर है कि सरकार और जो एमसीडी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर रही है। लेकिन वक्त यहाँ पर ये सोचने का है कि जो गलतियाँ पिछले सालों में हुई, क्या वो गलतियों को दोबारा दोहराया जाए, क्या उन गलतियों पर गलतियाँ किया जाए, या फिर जो गलतियाँ उनको सुधारा जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब आने वाले समय में एमसीडी की जो कार्रवाई होने वाली है वो आगे आने समय में किस तरह का रूप लेती है, क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या नए अपडेट्स निकल के आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा है उसके बाद किस तरह के सुप्रीम कोर्ट यहाँ फैसले निकल के आते हैं, उस पर क्या असर एमसीडी पे पड़ेगा और क्या दिल्ली वालों पर पड़ेगा। और जो हम लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें फॉलो करते हैं, अगर इस वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो पे ज़रूर लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमें बताइए कि और किस तरह से हम आपके लिए बेहतर न्यूज़ लेके आ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप तक हर अपडेट्स, हर मसले, आपके जन सरोकार तक के जो जुड़े हुए मसले हैं वो आप तक पहुंचाएं, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। द न्यूज़ 15 को कीजिए सब्सक्राइब, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कीजिए लाइक, कीजिए कमेंट, और हमें दीजिए इजाज़त।